नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आप देख रहे हैं सर आईएएस मैथमेटिक्स। तो जनाब देखिए, जैसे एक सिलसिला स्टार्ट हुआ था हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, आज उसी के रिगार्डिंग हम समझेंगे सर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये भी अपनी एक एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की, और सर हमें ये हेल्प भी करती है टू स्केच अ ग्राफ। देखो आगे चल के क्या है सर, हम सीखेंगे ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाने में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो समझते हैं जी, सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, क्या क्या इनके सर टाइप होते हैं, और छोटे मोटे से न्यूमेरिकल। तो देखिए जी क्या कहता है, अ फंक्शन इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अ फंक्शन इज सेट टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन इफ। कंडीशन दे दी, कोई फंक्शन है जी, आप देखो उसको अपने डोमेन में तो चेक करोगे। भाई डोमेन मतलब जहां फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जहां फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है वहीं तो बात होगी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जो भी फंक्शन के रिगार्डिंग बात है। या आप ऐसे कह दोगे सर फंक्शन है ही नहीं, आप कह रहे हो जी यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। तो जहां जहां फंक्शन है, अब आपको देखो क्या चीज चेक करनी है, इंक्रीजिंग की कंडीशन है। कंडीशन क्या है, अगर आप x1 और x2 दो वैल्यूज लेते हो सच दैट x2 इज ग्रेटर देन x1, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन x2 पे बड़ी होनी चाहिए वैल्यू ऑन फंक्शन x1 पे। नहीं आई समझ? ग्राफ से समझाता हूं मैं आपको। ये सर ग्राफ देखें आप, हमने एक कर्व प्लॉट किया है और मान के चलिए ग्राफ अपना आ गया। यहाँ पे हम दो वैल्यूज लेते हैं सर, ये अपना x1 है जी, ये हमने x2 ले लिया। हमने x2 ऐसे चूज किया है कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग y देखते हैं सर, यहाँ पे आ रहा है फॉर सपोज, इसको जी मैं दे दूंगा नाम फंक्शन x2, और यहाँ पे अपना ये आ रहा है f ऑफ x1। आप सर चेक करें और मुझे बताएं, क्या x2 जब अपना x1 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू x2 पे क्या x1 से बड़ी है? क्या कह रहे हो, बड़ी है? इट मीन्स ये जो आपका कर्व है ये क्या है सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या है सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा अब एक बात और देखो इसमें, ये बात समझ ही गए तो मान लो मुझे इस ग्राफ का निकालना है सर स्लोप। क्या निकालना है सर, स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए मैं टेंजेंट डालूंगा। एक बार टेंजेंट डालते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आएगी। तो टेंजेंट आएगा सर आपका कुछ ऐसे। आप जरा मुझको ये बता सकते हो क्या चेक करके, ये वाला जो एंगल आपका ये एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? एक्यूट है, थीटा। और सर स्लोप क्या होता है आपको याद हो बेसिक डेफिनेशन से, और जी टेन थीटा होता है। थीटा आपका एक्यूट है, एक्यूट यानी 90 से छोटा, 90 से छोटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या कह रहे हो, स्लोप पॉजिटिव आएगा ग्राफ का, वेरी गुड। तो क्या मैं ये लिख दूं क्या, अगर आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सर उसका जो स्लोप है यानी कि dy बाई डी एक्स वो क्या होता है सर, जीरो से बड़ा होता है। सर अगर आपका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका स्लोप क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है। जीरो से बड़ा क्या होता है, स्लोप होता है टेन थीटा। थीटा एक्यूट है, एक्यूट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं सर, पॉजिटिव होते हैं। कर लो बात। तो dy बाई डी एक्स भी क्या होगा आपका, जीरो से बड़ा होगा। ये वो कंडीशन है, अगर आपका फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इट मींस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। समझ में आ गई बात? नहीं समझ आई तो नंबर नीचे है डिस्क्रिप्शन में है, आपका टाइटल में भी नंबर आ रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हो। अभी देखो इसका टाइप देखते हैं कि किस किस टाइप से अपना फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग देखने को मिलता है। तो सर देखें, तीन तरीके के जो है हमें इंक्रीजिंग फंक्शन देखने को मिलते हैं। इंक्रीजिंग से मतलब है सर अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या मतलब है जी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पहला देखो अपना, कहता है जी आपका जो ग्राफ है वो कनकेव अप है। कनकेव अप है, ऐसे कनकेव बन रहा है, ये कनकेव मिरर आपने देखा हो वैसा ही होता है। तो कनकेव अप आपका ग्राफ है। आप सर इसमें अगर dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो आप स्लोप डाल लें, यहाँ पे टेंजेंट डाल लें सर, और तो क्या ही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है अपना। तो मेरा क्या है, टेंजेंट थोड़ा इधर उधर निकल जाता है, बट आप थोड़ा सही से डालना। ये देखो ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा आपका क्या है सर, लेस देन 90 है। लेस देन 90 है
तो डी वाई बाई डी एक्स अपना 0 से बड़ा होगा सर। मतलब ये तो कंडीशन है ही ट्रू, अपना डेरिवेटिव जो है डी वाई बाई डी एक्स वो 0 से बड़ा होगा। अब सर एक होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का भी डेरिवेटिव लाइक डी वाई बाई डी एक्स को हम कैसे भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं एफ डैश एक्स से। तो हम लिखते हैं जी एफ डैश एक्स अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो। और सर एक चीज होती है अपनी एफ डबल डैश एक्स, डबल डेरिवेटिव क्या बताता है? डबल डेरिवेटिव सर आपको ये बताता है आपका स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, क्या x के बढ़ने के साथ साथ आपका स्लोप भी बढ़ रहा है तो आपका डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। अगर x के बढ़ने के साथ साथ आपका स्लोप की वैल्यू कम हो रही है सर तो आपका होगा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। भले ही आपका स्लोप पॉजिटिव हो लेकिन x के इंक्रीज होने के साथ स्लोप की वैल्यू कम हो रही है तो आपका होगा जी एफ डबल डैश एक्स, आप एफ डबल डैश एक्स क्या है आपका नेगेटिव है। और अगर सर x के बढ़ने के साथ स्लोप की वैल्यू भी बढ़ रही है आपका हो गया आपका एफ डबल डैश एक्स क्या है सर पॉजिटिव है। आप इस केस में देखिए क्या लगता है स्लोप बढ़ रहा है आपका। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आपका थीटा एंगल जो है वो बढ़ता जाएगा, ये थीटा एंगल जो है आपका बढ़ता जाएगा। और आपको थोड़ा सा अगर tan थीटे का ज्ञान हो तो अगर आप 0 से 90 की तरफ जाते हैं सर तो tan थीटे की वैल्यू बढ़ती है 0, 1/√3, 1√3, 90 ऐसी वैल्यूज होती है। तो 0 से 90 की तरफ जाओगे तो सर वैल्यूज क्या हुई, बढ़ी क्या अपनी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, जैसे जैसे x बढ़ रहा है स्लोप की वैल्यूज बढ़ रही हैं, स्लोप की वैल्यूज बढ़ रही हैं तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा सर आपका ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, समझ में आया क्या सबको? नहीं समझ आया डिस्क्रिप्शन है जी, नंबर आपके पास है, व्हाट्सएप इंक्वायरी कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है जी। अगला देखो कनकेव डाउन, आप यहां भी देखो जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो फंक्शन की वैल्यू आपकी बढ़ ही रही है तो एफ डैश तो आपका जो है वो सर 0 से बड़ा होगा ही होगा, ये तो ऑब्वियस ही है ना। आपका जो डेरिवेटिव है वो तो 0 से बड़ा होगा ही होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं अभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भाई ठीक। आप देखें इसमें जब आप ऐसे डालेंगे टेंजेंट, ले बेटे टेंजेंट डाल दिया, ये थीटा आया, फिर आप यहां डालेंगे ओए शाबाश तो ये ऐसे कुछ आएगा। तो आप देखो आपका ये जो थीटा है ये धीरे धीरे सर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, थीटा धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि थीटा जा रहा है सर 0 की तरफ। 0 की तरफ जाता है तो tan थीटे की वैल्यू क्या होती है सर, कम होती है। 0 की तरफ जाएगा थीटा तो सर tan थीटे की वैल्यूज क्या होती हैं, कम होती है। tan थीटे की वैल्यू कम होती है तो मैं बोल सकता हूं क्या, जैसे जैसे x बढ़ रहा है स्लोप कम हो रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है स्लोप कम हो रहा है सर। तो आपका एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा सर, नेगेटिव आएगा क्या, वेरी गुड। तो एफ डबल डैश एक्स क्या होगा अपना नेगेटिव होगा। अब थर्ड केस देखो, यहां पे एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव ही सर आपका, क्यों, क्योंकि आपका जो स्लोप है वो तो सर ऑब्वियस है पॉजिटिव है, लेकिन क्या इसका स्लोप चेंज हो रहा है, क्या इसका स्लोप चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। यानी मैं आपसे बोल दूं स्लोप सर जब चेंज ही नहीं हो रहा तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। क्या सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा सर इसका, 0 आएगा। क्यों, क्यों सर स्लोप तो चेंज ही नहीं हो रहा और हमें पता है डबल डेरिवेटिव क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। तो तीनों केस सबको समझ आए क्या, पक्की बात है। चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं, आगे देखते हैं। आगे अपने पास है नॉन डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन कैसे थे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बढ़ते ही चले जा रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पर कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं सर, बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं फिर बढ़ते हैं, उनको बोला जाता है इंक्रीजिंग या फिर नॉन डिक्रीजिंग। तो सर अब देखें ओनली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन किसे बोलते हैं। पहले ग्राफ समझते हैं फिर मैं कंडीशंस पे आता हूँ, वो एक अलग बात है ठीक। आप अगर इस ग्राफ को सर ऑब्जर्व करो तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या, ये ए से बी तक बढ़ता ही जा रहा है। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, आप इस ग्राफ में क्या बोल सकते हो सर, ए से बी तक ये कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फिर आप बी से सी में देखो
क्या ये बी से सी में ऐसे रुक सा गया है, जिंदगी थम सी गई हो, है कि नहीं है? बी से सी में आपका ग्राफ क्या हो गया सर, रुक सा गया है। लेकिन फिर आप सी से डी पे देख लो जरा, क्या सी से डी फिर ये कॉन्टिन्यूसली बढ़ता ही गया है? तो ऐसा फंक्शन जो पहले बढ़ रहा था फिर कुछ टाइम के लिए रुक गया फिर बढ़ता ही चला गया, ऐसे फंक्शन को कहते हैं सर ओनली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग। आप एक बात सोचें, आप इस रीजन में स्लोप निकालेंगे, क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा। क्यों भाई? टेन थीटा मार लो टेंजेंट देके, क्या दिक्कत है? थीटा आपका जो है वो 90 से छोटा आएगा, एक्यूट आएगा। बी और सी में आप देखो ये पैरेलल टू ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है तो सर स्लोप कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। वेरी गुड। और यहां देखें फिर से आपका जो है स्लोप आप ऐसे डालोगे तो थीटा आपका ये 90 से छोटा है, तो tan थीटा क्या आएगा सर? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ भी आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा सर? आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे कहते हैं ये फंक्शन जो आपका वो नॉन डिक्रीजिंग या सिर्फ इंक्रीजिंग है। कंडीशन क्या है इसकी? आप x2 लें और x1 लें, x2 आपकी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि x1 से बड़ी हो, तो फंक्शन की वैल्यू x1 पे और फंक्शन की वैल्यू x2 पे वो इक्वल भी हो सकती हैं और फंक्शन की वैल्यू x2 पे वो बड़ी भी हो सकती है। लाइक अगर मैं x1 और x2 यहाँ लूँ आपको समझाने के लिए, मान लो मैं x1 यहाँ ले लूँ और x2 यहाँ ले लूँ, तो भाई यहाँ पे वैल्यू जो है वो फंक्शन की f ऑफ x1 होगी और यहाँ पे सर वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी? f ऑफ x2 होगी। तो अभी क्लियरली f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। बट आप सपोज करें मैं c और d मान लेता हूँ ना, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। देखो दो पॉइंट को मैं c और d यहाँ ले लूँ, या c और d तो चलो लिए मैं p और q यहाँ ले लूँ, और q आपका बड़ा है p से, लेकिन अब आपका f ऑफ p क्या होगा? इक्वल होगा f ऑफ q के। तो आपका जो f ऑफ q है या तो f ऑफ p के इक्वल होना चाहिए या f ऑफ q इससे बड़ा होना चाहिए। बाकी स्लोप की कंडीशन मैंने बताई दी है। देखो तो यहाँ पे ये तीनों चीज पॉसिबल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? आपका जो स्लोप है डी वाई बाई डी एक्स या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये देखो ग्रेटर देन 0 बट इक्वल्स टू 0, तो डी वाई बाई डी एक्स कैन बी इक्वल्स टू 0 और कैन बी ग्रेटर देन 0। चलो भाई आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। इसी तरीके से क्या सर अपने पास स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सिर्फ डिक्रीजिंग है, क्या कह रहे हो वो भी देखने हैं? चलो भाई अब आप जिद कर ही रहे हो तो उन्हें भी देखते हैं। तो देखो सर अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करने का टाइम आ ही गया है। तो क्या कहता है? अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, a function f(x) is said to be strictly decreasing in its domain if, कहता है आप 2x की वैल्यू छांट लें पहले, तो x2 आपका x1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन आप फंक्शन की वैल्यू देखेंगे तो सर फंक्शन की वैल्यू x1 पे बड़ी होगी एज कंपेयर टू फंक्शन की वैल्यू एट x2। नहीं समझ आया? ग्राफ देखो सर, ये बड़ा ही प्यारा सा ग्राफ है, नन्ना सा मुन्ना सा। तो इसमें 2 पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क किया सर अपना x1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा सर? आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x1 आ जाएगा। यहाँ देखो हमने मार्क किया सर आपका x2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा सर? आपका f ऑफ x2। चेक करो इस डायग्राम से आपको क्लियर है क्या? x2 आपका x1 से तो बड़ा है, x2 आपका x1 से तो बड़ा है सर, लेकिन फंक्शन की वैल्यू x2 पे जो है वो छोटी है एज कंपेयर टू फंक्शन की वैल्यू x1। और देखो मजे की बात क्या है, अगर सर यहाँ पे आप स्लोप निकालो तो टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट है ना, ऐसे बोलते भाई सांप बना दे सांप, तो ऐसे टेंजेंट डालेंगे सर टेंजेंट, ये थीटा सर क्या आएगा? आपका ऑब्ट्यूस आएगा। थीटा क्या आएगा सर इस बार? ये आपका ऑब्ट्यूस आएगा। तो सर थीटा अगर ऑब्ट्यूस है तो स्लोप क्या होगा आपका? थीटा ऑब्ट्यूस सेकंड क्वाड्रेंट में 10 भाई साहब क्या होते हैं बोलो? नेगेटिव होते हैं। तो स्लोप क्या आएगा सर इस बारी कर्व का? नेगेटिव आएगा। यानी अपना फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसको ये कंडीशन क्या करनी पड़ेगी सर? सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। बात आई सबको समझ? पक्की बात है। अभी देखते हैं
तीन तरीके के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। ग्राफ बनाता हूं मैं, आपको समझाता हूं, देन देखेंगे सिर्फ डिक्रीजिंग या फिर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सर जी अपने पास तीन तरीके के स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन पाए जाते हैं। पहला फंक्शन है जिसका ग्राफ आता है कनकेव अप। देखो कनकेव आपका बन रहा है ऊपर को। इसमें क्या सीन है सर, आपका एफ डैश एक्स जो है वो तो आपका क्या होगा, 0 से छोटा होगा। आप देखें एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। कैसे जज करेंगे, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है क्या स्लोप की वैल्यूज बढ़ रही हैं या स्लोप की वैल्यूज कम हो रही हैं। आप देखें सर एक टेंजेंट डाल ले क्या, सर ये टेंजेंट ऐसे आ जाएगा और फिर एक यहाँ टेंजेंट डाल लो। आप देखो आपकी ये वैल्यूज जो है वो 180 की तरफ जा रही हैं। आपकी ये वैल्यूज जो है 180 की तरफ जा रही हैं, है कि नहीं है। स्लोप जो है आपका वो लीन होता जा रहा है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में हम पहुंचे हुए हैं, tan अपना नेगेटिव रखा हुआ है। नेगेटिव में आप अपने कैलकुलेटर में चेक करोगे tan 180 के आसपास की वैल्यू छोटी होती है, मान लो ऐसे होगी -0.23, और आप निकालोगे tan 120 के आसपास, वो आपकी जो वैल्यू है बड़ी आएगी। मान लो tan 130 पे निकाली, वो आ रही है -1.23 मान लेते हैं। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी होगी सर, क्या कह रहे हो, -0.23 बड़ी होगी। वेरी गुड, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है सर क्या होता है, वो बड़ा होता है। तो इसमें आप जब कैलकुलेटर से देखोगे तो आप ये पाओगे x के बढ़ने के साथ, x के बढ़ने के साथ स्लोप की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है सर। x के बढ़ने के साथ स्लोप की वैल्यूज बढ़ रही हैं, यानी आपका डबल डेरिवेटिव कैसा होगा इस केस में, ग्रेटर देन 0। वेरी गुड। आ जाए सर कनकेव डाउन के अंदर, कनकेव नीचे को है देखो, कनकेव डाउन, ठीक। आपका एफ डैश एक्स तो क्या होगा सर, वो तो 0 से छोटा होगा ही होगा। अब चेक करते हैं सर डबल डैश को। आप देखें इसमें टेंजेंट डालोगे तो सर जी टेंजेंट जो है ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा ना, थोड़ा ये जो थीटा ये कम होता जाएगा। मतलब आप सोचें आपका थीटा 180 से 90 की तरफ जा रहा है, आपका थीटा 180 से 90 की तरफ जा रहा है, तो 10 की वैल्यूज कम होती जाती हैं सर। जितना 180 के पास आओगे, क्योंकि वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, तो 180 के पास वाली वैल्यू ज्यादा होती है, 90 के पास वाली वैल्यू, मतलब 90 से तो ज्यादा ही आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो, वो वैल्यू छोटी होती है। तो x के बढ़ने के साथ स्लोप की वैल्यूज कम हो रही है जनाब। तो क्या आएगा एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा सर आपका, लेस देन 0 आएगा, क्योंकि x के बढ़ने के साथ स्लोप की वैल्यूज क्या हो रही हैं सर, कम हो रही हैं आपकी। वेरी गुड। इसमें देखो जनाब एफ डैश एक्स तो आपका 0 है, मतलब लेस देन 0 है, और डबल डैश सर कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा सर, क्या कह रहे हो, इसका स्लोप ही नहीं चेंज हो रहा। बिल्कुल सही बात है जी, स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप चेंज नहीं होता। तो तीनों केस आप लोगों को क्लियर है क्या, क्यों क्लियर होने चाहिए सर। ग्राफ जब बनाएंगे ना, मैं आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझाऊंगा, कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ स्केच करने में। तो अभी एक जो अपने पास है नॉन इंक्रीजिंग या सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो तो सर देखें यहाँ पे लास्ट टॉपिक अपना, यहाँ देखो ग्राफ में हो क्या रहा है, अगर आप देखोगे ए से बी आपका ग्राफ क्या हो रहा है सर, नीचे आ रहा है। तो मैं आपसे पूछ लूं यहाँ पे आपका स्लोप क्या होगा सर, dy बाय डी एक्स लेस देन 0 होगा। वेरी गुड। आप देखें बी से सी में आपका ग्राफ क्या है, ऑलमोस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सर यहाँ पे स्लोप क्या होगा आपका, dy बाय डी एक्स 0 होगा। वेरी गुड। और सी से डी पे आप देखोगे फिर आपका ग्राफ जो है वो नीचे को आने लग गया है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा सर आपका, dy बाय डी एक्स लेस देन 0 होगा। तो मैं आपसे बोल दूं क्या ऐसे, अगर मेरा फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग है या सिर्फ डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं है, ओनली डिक्रीजिंग है, डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज नहीं होता, वो या तो डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक। तो यहाँ पे dy बाय डी एक्स की कंडीशन क्या आ गई सर, लेस देन और इक्वल्स टू 0 आ गई। क्या आप देख लो तीनों केसेस से। इसमें क्या है, अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं x1 और x2 की कंडीशन क्या आएगी, तो हम बोल सकते हैं क्या,
अगर x1 x2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू एट x1 वो बड़ी भी हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है। कैसे? आप यहां कंसीडर करें एक अपना x1, यहां एक अपना x2, तो फंक्शन की वैल्यू एट x1 f ऑफ x1 हो गया और सर फंक्शन की वैल्यू एट x2, जरा चेक करो क्या फंक्शन की वैल्यू x1 पे बड़ी है फंक्शन की वैल्यू x2 से। सर अगर ऐसे ही मैं मान लो 2 पॉइंट और ले लूँ तो p और क्यू नन्हे मुन्ने से, तो इधर मैं p ले लूँ p और इधर मैं q ले लूँ, तो आप देखो फंक्शन की वैल्यू एट p वो इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट q, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। या तो आपका जो फंक्शन की वैल्यू है x1 पे वो बड़ी होगी फंक्शन की वैल्यू x2 से, या सर इक्वल भी हो सकती है, कोई मसला ही नहीं है। देखो यहाँ पे p और q पे फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी, सेम है। तो ये था अपना ओनली डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग ग्राफ। आज के लिए देखो मेरी तरफ से इतना ही था। आज बेसिकली हमने इंट्रो किया है कि कब आपका ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के सर क्या क्या टाइप होते हैं, कब आपका ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के क्या क्या टाइप है, कब आपका ग्राफ सिर्फ डिक्रीजिंग होता है या नॉन इंक्रीजिंग होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, उम्मीद करता हूं आज का आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड। मेरी तरफ से देखो आज के लिए इतना ही था। शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी, तब तक बाय बाय।